हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है इंग्लिश ग्रामर की। क्या होता है कि हम हिंदी में दिन भर बात करते हैं अपने घर में, अपने स्कूल में, तो बहुत आसान तरीके से हम वाक्य को बना लेते हैं, यानी सेंटेंसेस बना लेते हैं। लेकिन चूंकि इंग्लिश हमारी इतनी प्रैक्टिस में नहीं रहती है, तो क्या करते हैं, सेंटेंस बनाने से पहले सोचना पड़ता है, उसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो सेंटेंस टॉपिक है इसको सही तरीके से हम समझ नहीं पाते हैं। और हर क्लास के इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या यूँ कहो कि सबसे पहला ही टॉपिक है सेंटेंसेस फॉर्म करना। तो कैसे सेंटेंस को आप पहचानिएगा कि ये किस तरह का सेंटेंस और कैसे उसको फॉर्म करिएगा, मैं आपको बहुत आसान तरीके से आज कोशिश करूँगी समझाने की। अगर कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लीजिएगा, या मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेंटेंसेस। देखिए, यहाँ दो बच्चे जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। आप भी स्कूल में बातें करते होंगे, आप हिंदी में करते हैं या इंग्लिश में करते हैं। ये बच्चे तो इंग्लिश में कर रहे हैं। जैसे कि रोहित ने बोला, इसने बोला रोहित से, रोहित नाइस टू सी यू हियर, हाउ आर यू। अब इसने जवाब दिया, आई एम फाइन अजय, दिस इज अ लाइब्रेरी, वी शुड नॉट टॉक हियर, लेट अस बी साइलेंट। अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। सबसे पहले रोहित नाइस टू सी यू, एक सिंपल स्टेटमेंट इसने दिया कि तुम्हें देख करके अच्छा लगा। दूसरे लाइन में इसने हाउ आर यू लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया, इसने एक सवाल पूछा। तो इसमें दो तरह के सेंटेंस आपको दिख रहे होंगे, एक सिंपल स्टेटमेंट है और एक क्वेश्चन है। आंसर में देखिए, इसने एक सिंपल स्टेटमेंट दिया, आई एम फाइन, एक सिंपल स्टेटमेंट दिया अजय, दिस इज़ अ लाइब्रेरी। फिर उसने एक एडवाइस दी या उसने एक नॉलेज दी कि ये एक लाइब्रेरी है, वी शुड नॉट टॉक हियर, हमें यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। यानी उसने एक सजेशन दिया, एडवाइस दिया, एक नॉलेज की बात बताई। लेट अस बी साइलेंट, और बाद में उसने एक रिक्वेस्ट किया कि चलो हम लोग चुपचाप रहते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंसेस के कई टाइप हो गए। ठीक, अब इसके सेंटेंसेस के टाइप आप कैसे डिसाइड करोगे, कैसे पता करोगे, क्या ट्रिक है इसके पीछे की। तो देखो बच्चों, पहले तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटेंसेस होता क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कई वर्ड्स मिल जाते हैं तो पूरा एक सेंटेंस बना लेते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है, सेंटेंस होता है। यानी कि अगर आपसे कोई सेंटेंस का डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे, ऑल द ग्रुप्स ऑफ वर्ड आर सेंटेंसेज। जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। कल मैंने हिंदी की क्लास में भी बताया था ना कि वाक्य कैसे बनता है, व्याकरण के साथ कैसे बनता है। सेम वही चीज़ इंग्लिश में है कि जब आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंज करते हो एक प्रॉपर ऑर्डर में, जैसे आई एम ईटिंग, ये एक प्रॉपर ऑर्डर है, पर ईटिंग एम आई आप करोगे तो ये प्रॉपर ऑर्डर नहीं, यानी कि वो सेंटेंस नहीं बनेगा। यानी कि जब आप प्रॉपर ऑर्डर में ग्रुप ऑफ वर्ड को अरेंज करते हो तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर दैट मेक्स कंप्लीट सेंटेंस। ये है सेंटेंस की डेफिनेशन। आपको कीवर्ड याद रखना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंस। अब सेंटेंस के टाइप के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स देखना होगा। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस है, दिस इज अ लाइब्रेरी। ये क्या है, आपको एक सिंपल स्टेटमेंट दिया जा रहा है, दिस इज अ लाइब्रेरी। दूसरा, हाउ आर यू, यहाँ लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा, यानी कि ये एक सवाल है। प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज चुप रहो, ये क्या है, एक कमांड दिया गया है। और रोहित नाइस टू सी यू हियर, यहाँ पे क्या है, एक्सक्लामेटरी, मतलब कोई एक्सप्रेशन, कोई सरप्राइज हुआ है, तो यहाँ पे ये साइन क्या है, एक्सक्लामेटरी का। यानी कि जब आप सिंपल सेंटेंस, सिंपल स्टेटमेंट देते हो तो आपको सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाना होता है। जब आप किसी से सवाल करते हो तो आपको सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। जब आप किसी चीज़ को देख करके, सुन करके आश्चर्य में आ जाते हो तो आप क्या लगाते हो, इस तरह का सिंबल लगाते हो, जो कि होता है एक्सक्लामेटरी साइन। तो ये सिंबल्स जो है ना, वो आपके सेंटेंसेस को डिसाइड करता है। और आप कई बार सिंबल्स देखे बिना अगर लिख दोगे सेंटेंस का टाइप तो आप गलत हो जाओगे। इसलिए हमेशा आपको किस पे ध्यान देना है, सिंबल्स पे लास्ट में ध्यान देना है। अब इसमें क्या है, यहाँ दो में आपको सिंबल्स दिख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लामेटरी, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। दो में फुल स्टॉप है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहले मैं सेंटेंस के टाइप बता दूं। दिस इज़ अ लाइब्रेरी, जब हम कोई सिंपल स्टेटमेंट देते हैं, कोई सिंपल, जैसे मम्मा ने आपको बोला
कोई भी चीज़ कि दिस इज़ योर बुक, तो क्या है, ये सिंपल स्टेटमेंट मम्मा ने दिया आपके, तो वो किसे क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। इस टाइप के सेंटेंस को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, या सिंपल स्टेटमेंट जो डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, वो बोलते हैं। आपसे कोई सवाल पूछा, मम्मा बोलती है आपको वेयर आर यू गोइंग, तो मम्मा ने आपसे सवाल पूछा, क्वेश्चन मार्क बोलने में तो दिखेगा नहीं आपको, लेकिन आपको क्वेश्चन मार्क का अंदाज़ा लगना चाहिए, तो ये क्या होगा, इंटेरोगेटिव, मतलब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है या आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव। प्लीज़ कीप क्वाइट, यहाँ पर क्या है, एक रिक्वेस्ट किया गया है या कोई कमांड दी गई है, तो इसे क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी कि जो असर्टिव है और इम्पेरेटिव है, इसमें बेसिक अंतर क्या है कि एक सिंपल स्टेटमेंट होता है और इसमें कमांड दिया जाता है, इसमें रिक्वेस्ट की जाती है। और एक्सक्लामेटरी में क्या होता है, कोई अपना एक्सप्रेस करता है अपने सरप्राइज को, या जो भी कंडीशन में वो है उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी, यानी कि लास्ट में ये सिंबल लगता है। अब देखो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा। जैसे कि मेकिंग स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट आप बता रहे हैं तो वो असर्टिव सेंटेंस है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस क्या हुआ, सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं। और हमेशा ये किस चीज़ से अंत होता है, इसका एंड होता है एक फुल स्टॉप से होता है। अब स्टेटमेंट भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। जैसे आई लिव इन लखनऊ आपने बोला, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और अगर आप बोले आई डू नॉट लिव इन मुंबई, तो ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो अगर आपसे पूछे कि असर्टिव सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, तो दो होते हैं, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी कि जहाँ नॉट लग गया वो नेगेटिव हो गया, जहाँ नॉट नहीं लगा है तो वो पॉजिटिव हो गया। आई लव मैंगो, आई डू नॉट लव मैंगो, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी किसी से क्वेश्चन पूछना या कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, दोनों ही आता है इंटेरोगेटिव में। यानी आप किसी को इंटेरोगेट कर रहे हैं, तो इस जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ऐसे पहचानोगे, एक तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, लेकिन मान लीजिए कोई आपसे बोल करके पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क तो आपको दिखेगा नहीं, तब आप कैसे पहचानोगे। तो इसकी ट्रिक क्या है, मैक्सिमम इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो वो WH से शुरू होते हैं, 5W1H जिसको कोड में बोलते हैं। अब ये 5W क्या है, वाई, हु, वेयर, व्हेन, विच, ठीक, और 1H है हाउ। इस कोड को याद रखिएगा, 5W1H जब भी आएगा किसी भी सेंटेंस के पहले, तो वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। इसके बाद सम क्वेश्चंस बिगिंस विथ वर्ड हैज़, इज, डू, डज, कैन, कांट, विल, वोंट, या और उसका आंसर क्या होगा, यस या नो में होता है। अब क्वेश्चंस को फॉर्म कैसे करते हैं, आई एम गुड एट स्पोर्ट्स, अब इसको क्वेश्चन में कैसे फॉर्म करेंगे, तो आप क्या करिएगा, एम को पहले कर दीजिएगा। सिंपल है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, एम को पहले कर देना है, एम आई गुड एट स्पोर्ट्स, और लास्ट में क्या लगा देना, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो आपका जो ये गलत हो जाएगा, आपका जो आंसर है ना वो पूरी तरह से सही नहीं माना जाएगा। यू आर हैप्पी हियर, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, तुम यहाँ खुश थे। अब जैसे ही आपने वर को आगे कर दिया, वर यू हैप्पी हियर, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, नॉर्मल स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद कुछ एक्शन वर्ड्स के साथ भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे कि डू, डिड और डज। डू कहाँ लगता है, तो डू इसमें लगता है किसमें, प्लूरल में, और डज सिंगुलर में लगता है, यानी कि ही, शी, इट और नेम के साथ डज लगता है, और डू लगता है आई, वी, दे, यू के साथ। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। और डिड हमेशा जब आपने पास्ट में कोई काम किया होगा तो उसमें डिड लगता है। यू अटेंड डांस क्लासेस रेगुलरली, तो यू के साथ क्या लगेगा, यहाँ डू लगेगा। जैसे ही आपने देखा अटेंड है, अटेंडेंट नहीं है, यानी कि पास्ट टेंस में नहीं है, तो आप डू लगाओगे। डू यू अटेंड डांस क्लास रेगुलरली। यू रीड द बुक, तो यहाँ पे रीड पास्ट टेंस है तो डिड लग जाएगा। अगर आपको इस पर कोई डाउट होगा ना, कोई कन्फ्यूज़न होगा डू, डिड, डज कैसे लगाते हैं या क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैं एक अलग क्लास इसकी ले लूँगी ताकि आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। इसके बाद हैज़ या हैव अगर लगा है तो उसको भी आगे लगा करके क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब तीसरा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जो कि मैंने पहले बताया कि सडन कोई भी फीलिंग आ जाती है, कोई एक्साइटमेंट है, कोई खुशी है, किसी चीज़ को देख के आश्चर्य हो रहा है, तो आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाता है। और उसमें लास्ट में आपको एक साइन देना होता है, ये सिंबल, स्टैंडिंग लाइन और डॉट। जैसे दिस केक इज़ डिलीशियस, अगर आपने एक नॉर्मल स्टेटमेंट दे रहे हैं तो फुल स्टॉप होगा, लेकिन आप खा करके बहुत खुश हैं और एक एक्सप्रेशन के साथ बोलना चाहते हैं, ओह दिस केक इज़ डिलीशियस, तो लास्ट में क्या लग जाएगा, एक्सक्लामेटरी साइन लग जाएगा। दिस वॉज सो एक्साइटिंग,
राघव वेल डन, आपने किसी को शाबाशी दी तो क्या है, एक्सक्लामेटरी साइन है, क्योंकि आपने खुशी से दी। और कई बार इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी जो होते हैं ना वो एक्सक्लामेटरी होते हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाइएगा, जैसे व्हाट अ सरप्राइज। अब यहाँ व्हाट देखते ही आप ये मत सोचिएगा कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ज़रूरी नहीं है कि 5W1H से शुरू हुआ सारे जो होते हैं वो इंटेरोगेटिव हो। यहाँ पे वो अपना एक्सप्रेशन दे रहा है जिसने ये स्टेटमेंट दी है, तो उसने क्या बोला, व्हाट अ सरप्राइज, क्या आश्चर्यजनक चीज़ है। तो ये क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। हाउ टैलेंटेड शी इज़, कितनी टैलेंटेड है वो। यहाँ वो किसी से पूछ नहीं रहा है, वो अपना एक्सप्रेशन बता रहा है, तो यहाँ क्या होगा, एक्सक्लामेटरी साइन होगा, ना कि क्वेश्चन मार्क साइन होगा। अब चौथा, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको देखना होगा कि उस सेंटेंस में कोई कमांड दिया गया, मतलब कोई ऑर्डर दिया गया है, कोई एडवाइस दी गई है, या कोई रिक्वेस्ट की गई है, जैसे प्लीज़ करके कोई बात बोली गई, कोई एडवाइस दी गई है, या कोई कमांड दिया गया। कैसे, लीव द रूम इमीडिएटली, ये एक कमांड दिया गया कि इस कमरे को जल्दी खाली करो। क्या है ये, कमांड या ऑर्डर दिया गया है। यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, ये क्या है, एक एडवाइस दी गई है कि तुम्हें डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। और प्लीज़ लेंड मी योर पेन, ये क्या है, प्लीज़ लगाकर एक रिक्वेस्ट की गई है। तो कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट जहाँ भी होगा वो क्या हो जाएगा, नॉट सिंपल स्टेटमेंट, असर्टिव नहीं होगा, बल्कि वो इम्पेरेटिव होगा। ये भी फुल स्टॉप से ही होता है, लेकिन आपको अंतर पता होना चाहिए कि सिंपल स्टेटमेंट नहीं है बल्कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब जैसे लीव द ट्रे ऑन द टेबल, यहाँ पे क्या है, ये एक कमांड दिया गया, ऑर्डर दिया गया। वॉक केयरफुली, ये भी कमांड दिया गया। रिक्वेस्ट कैसे करते, काइंडली लीव द रूम, अगर जैसे ही आपको ये रिक्वेस्ट में होगा तो काइंडली या प्लीज प्लीज बोलेंगे। प्लीज क्लोज द डोर, तो यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट है। अब रिक्वेस्ट, कमांड या ऑर्डर नेगेटिव भी दिया जा सकता है, जैसे डोंट एंटर द रूम, ये भी क्या है, डोंट एंटर द रूम, ये भी एक ऑर्डर दिया गया है, भले ये नेगेटिव भी हो, तो ये भी क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ये भी एक एडवाइस दी गई है, भले नेगेटिव है, डू नॉट लगाया गया, लेकिन क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। पहला तो आपको आ सकता है कि ऐसे आपको सेंटेंसेस दी जाएं और उसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो, जैसे आई लाइक फ्रेश जूसी एप्पल्स। अब आपको इसको नेगेटिव में, आई डोंट लाइक फ्रेश जूसी एप्पल्स, आई के साथ डू लगेगा, डू नॉट। आई थिंक आई विल बी एबल टू फिनिश माई वर्क टुडे। इस तरह से सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना होगा, या तो क्वेश्चन में इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करिए, या नेगेटिव सेंटेंस यहाँ ऊपर लिखा होगा। सेकंड में देखिए, ये भी आपको सेंटेंसेस दिया गया है, या इंटरोगेटिव में चेंज करना। यू कैन हॉप लाइक मी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन पहले आ जाएगा, कैन यू हॉप लाइक मी, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यू हैव टू स्टडी फॉर योर टेस्ट टुमारो, यहाँ पे आपको इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। माई कज़न इज कमिंग ओवर फॉर द वीकेंड, रोहित प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग, तो यहाँ पर प्लेज है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, लेकिन यहाँ डज आ जाएगा। डज रोहित प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसमें आपको कोई डाउट होगा, कोई वर्कशीट आपको सॉल्व करनी होगी तो मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं इसका भी सॉल्यूशन आपसे शेयर कर दूंगी। फिलहाल पहली कोशिश आपको खुद करनी चाहिए, उसके बाद कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद आता है आपको इसके लास्ट में पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं, जैसे हाउ ब्यूटीफुल दीज फ्लावर्स आर, यहाँ पे क्या है, फीलिंग एक्सप्रेस की गई, तो क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। वेट आउटसाइड, यहाँ एक कमांड दिया गया है, तो ये क्या है, ये सिंपल क्या है, आपको एक कमांड दिया गया है तो इम्पेरेटिव है। उसी तरह से व्हेन विल यू रिटर्न होम, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, यानी इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको वर्कशीट में आ सकते हैं। चौथा आपको क्वेश्चन आएगा कि चारों तरह के सेंटेंस मिक्स करके दिए जाएंगे और बगल में आपको लिखना होगा कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, जैसे प्लीज़ गेट मी सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, यहाँ प्लीज़ यानी रिक्वेस्ट किया गया, यानी क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। डोंट यू एवर गेट टायर्ड ऑफ टॉकिंग ऑन द फोन, लास्ट में क्या लगा, क्वेश्चन मार्क लगा, यानी क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको बगल में लिखना है। और लास्ट में अगर आपको फुल फ्लेज प्रैक्टिस करनी होगी तो किसी भी टॉपिक पर एक पैराग्राफ आप चारों टाइप के सेंटेंसेस को मिला के लिखिए, जैसे अपना डेली रूटीन ही लिखिए, सुबह से स्कूल गए, लौट के आने तक स्कूल में क्या क्या हुआ, किससे मिला, किससे क्या बात हुई, किसने क्या सवाल पूछा, किसने कोई कमांड दिया, एडवाइस दिया, किसी ने आपको कोई चीज़ देख करके आश्चर्यजनक हुआ, कोई चीज़ आपको देख के, तो यानी चारों तरह का सेंटेंस मिला करके आपको कम से कम 10 लाइन अपना डेली रूटीन लिखना। जैसे इसमें यहाँ एक पैराग्राफ दिया गया है और इसमें क्या करना है, सेंटेंसेस को पहचानना है, कौन सा असर्टिव है, कौन इंटेरोगेटिव है, कौन एक्सक्लेमेटरी है और कौन इम्पेरेटिव है, किस सेंटेंस को आपको पहचानना है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपको वर्कशीट देखनी होगी तो मुझे कमेंट करके व्हाट्सएप नंबर पे बताइएगा, और बाकी की
क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे, उसको ज़रूर जा करके देखिएगा। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन होगा तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और वर्कशीट को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं आपसे जल्दी और इसके सेंटेंसेस के वर्कशीट्स भी शेयर करूँगी ताकि आपकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। और डे टू डे लाइफ में इसको बोलने की प्रैक्टिस करिए। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ रिटन फॉर्म में की जाए, आप अगर बोलिएगा तो भी आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और बाकी की क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे देखना मत भूलिएगा। चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए।